जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो प्रतियोगिता दर्पण का सेशन लेके आए हैं अक्टूबर 2023 का, जिसमें इंपॉर्टेंट 100 प्लस एमसीक्यू रहने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें करंट अफेयर पूछते हैं, उसके लिए बहुत अति महत्वपूर्ण है यह सेशन। तो आइए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में बताए दोस्तों, वीडियो जो है इस वीडियो में कवर किए गए पॉइंट्स कौन कौन से हैं जो अति महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय परिदृश्य जिसे नेशनल टॉपिक, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, खेल, आर्थिक, पुस्तक एवं लेखक, नियुक्तियां, योजनाएं से संबंधित। आपको बता दें 1 अगस्त से लेके 6 सितंबर 2023 तक के करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, जो अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड होने वाला दुनिया का पहला अभियान कौन सा है। हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड होने वाला दुनिया का पहला अभियान कौन सा है। कौन सा है दोस्तों? चंद्रयान तीसरा है। चंद्रयान 3 अभियान जो है यह दुनिया का पहला अभियान है। और इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है देखिए, तो इसरो ने 23 अगस्त 2023 को ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस ALS से ऐतिहासिक महाअभियान चंद्रयान 3 को चंद्रमा की धरती पर सफलतापूर्वक लैंड करा दिया है। चंद्रयान 3 के परियोजना निदेशक जो है P वीर मुथुवेल ने कहा है कि भारत चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो यह किस देश का सम्मान है दोस्तों? ग्रीस का है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। इससे पहले फ्रांस का दिया गया था इनको सम्मान, हाल ही में दिया गया था 1 मंथ पहले। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 25 अगस्त 2023 को एथेंस में ग्रीस की राष्ट्रपति जो है कैटेरिना एल सकिलारोपोलू ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 40 वर्षों में ग्रीस जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। पिछली बार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सितंबर 1983 ईस्वी में ग्रीस का दौरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में देश में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। यह कहाँ पे आयोजित हुआ है? विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 बता दोस्तों हंगरी में हुआ है। तो राइट आंसर इसका सी है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 27 अगस्त 2023 को हंगरी के बुडापेस्ट में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीते हैं। और पुरुषों के भाला फेंक स्पर्धा में फाइनल में नीरज चोपड़ा बताए दोस्तों 88.17 मीटर तक भाला फेंक कर कौन सा पदक जीते हैं? स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के द्वारा आयोजित ब्राइट स्टार 2023 अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने बाहर पहली बार भाग लिया है। हाल ही में किस देश के द्वारा आयोजित ब्राइट स्टार 2023 अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने पहली बार भाग लिया है। तो किस में दोस्तों? मिस्र में हुआ है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए कि 27 अगस्त से लेकर यह 16 सितंबर 2023 तक चलेगा। और ये कहाँ पे चलेगा दोस्तों? काहिरा पश्चिमी में चलेगा। एयरबेस मिस्र में आयोजित होने वाला है। यह द्विवार्षिक बहुपक्षीय है और त्रिसेवा अभ्यास एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023 में भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी ने भाग ले रही है। यह पहली ही बार है कि भारतीय वायुसेना एक्स ब्राइट स्टार 2023 में भाग ले रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अल्लू अर्जुन को चुना गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में। इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए जुड़े हुए क्या है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की विजेताओं की घोषणा 24 अगस्त 2023 को कहाँ पे किया गया दोस्तों? नई दिल्ली में किया गया। इससे जुड़ी सूची क्या क्या है देखिए, तो सर्वश्रेष्ठ जो है अभिनेता अल्लू अर्जुन को दिया गया। कौन से मूवी के लिए? पुष्पा द राइज के लिए दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किनको दिया गया दोस्तों? आलिया भट्ट को दिया गया। यह कौन से फिल्म के लिए? गांगूबाई काठियावारी के लिए दिया गया।
मिमी के लिए किनको दिया गया? मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कृति सेनन को दिया गया और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है वो कौन है? निखिल महाजन, जो मराठी फिल्म गोदावरी के लिए दिया गया है इनको, निखिल महाराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अजरबैजान शतरंज विश्व कप 2023 का उप विजेता कौन बना है? हाल ही में अजरबैजान शतरंज विश्व कप 2023 का उप विजेता कौन बना है? तो उप विजेता बने हैं दोस्तों आर प्रज्ञानंद बने हैं, जो भारत के प्लेयर है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, ए है राइट आंसर। और जीते कौन है दोस्तों? तो कार्लसेन जीते हैं, जो यहाँ पे है कार्लसेन। और हारे कौन है दोस्तों? तो आर प्रज्ञानंदा हारे हैं, जो भारत के प्लेयर है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि विश्व के नंबर 1 मैगल्सन कार्लसेन ने अपना पहला विश्व कप खिताब जीते हैं और विश्व कप 2023 में दूसरे स्थान पर रहने के लिए आर प्रज्ञानंदा को 80,000 अमेरिकी डॉलर, लगभग 66,13,444 रुपया, और नॉर्वे के कार्लसेन को 110,000 अमेरिकी डॉलर, लगभग 90,93,551 रुपया मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो किसके सहयोग से चंद्रमा पर अगला मिशन लूपेक्स भेजेगा? इसरो जो है किसके सहयोग से चंद्रमा पर अगला मिशन लूपेक्स भेजेगा? यह किसके सहयोग से होगा दोस्तों? जक्सा के सहयोग से होगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए दोस्तों, इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि लूपेक्स मिशन के लिए लॉन्च वाहन और रोवर को योगदान जापानी एजेंसी के द्वारा किया जाना है, जबकि लैंडर इसरो से आएगा। लैंडर कहाँ से आएगा दोस्तों? इसरो से आएगा। और रोवर का योगदान कहाँ? जापानी कंपनी एजेंसी दे रही है। इसरो एक और चंद्र मिशन जो है लूपेक्स की तैयारी कर रहा है। यह जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जक्सा के सहयोग से होगा। यह की अंतरिक्ष एजेंसी जक्सा कहाँ की है दोस्तों? जापानी है। लूपेक्स या लूनर पोलर जो है एक्सप्लोरेशन नामक यह मिशन 2024 से 25 के लिए निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हंगरी विश्व चैंपियनशिप 2023 में 100 मीटर में स्वर्ण पदक जीतने वाली सा कैरी रिचर्डसन का संबंध किस देश से है? इनका संबंध किस देश से है दोस्तों? यूएसए से है, संयुक्त राज्य अमेरिका से है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में 10.65 सेकेंड का समय लेकर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अर्जित की हैं। जमैका की सेरिका जैक्सन जो है 10.72 और 5 बार की विश्व चैंपियन सैली एन फ्रेजर प्राइस जो है 10.77 पर जीत दर्ज की। और जो है 10.65 एक विश्व चैंपियनशिप रिकॉर्ड था, जो फ्लोरेंस ग्रिफिथ 15 जो है जॉयनर का 10.49 का 35 साल पुराना विश्व रिकॉर्ड अभी भी कायम है। नेक्स्ट है कि हाल ही में इन्फोसिस ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हाल ही में इन्फोसिस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है दोस्तों? तो राफेल नडाल को बनाया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है। इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है देखिए, बेंगलुरु स्थित तकनीकी दिग्गज जो है, बेंगलुरु स्थित जो दिग्गज हैं इन्फोसिस ने 24 अगस्त 2023 को स्पेनिश टेनिस दिग्गज राफेल नडाल को 3 साल की अवधि के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इन्फोसिस और नडाल की कोचिंग टीम जो है एआई संचालित मैच विश्लेषण उपकरण विकसित कर रही है। नेक्स्ट है कि इंडिया स्टार्ट सीरीज अवार्ड्स प्रतियोगिता 2022 के तहत राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार श्रेणी में पहला अवार्ड किसे मिला है? इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता 2022 के तहत राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार श्रेणी में पहला अवार्ड किसे मिला है? इंदौर को मिला है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, जो मध्य प्रदेश में है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, भारत के जो है माननीय राष्ट्रपति जो है अभी वर्तमान में कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, जो 27 सितंबर 2023 को इंदौर मध्य प्रदेश में
आईएससी 2022 पुरस्कारों की विजेताओं को सम्मानित करेंगी। प्रमुख पुरस्कार देखिए तो राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार जो है किसे दिया गया? आगरा, सूरत और इंदौर को दिया गया है। स्मार्ट यूटी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसमें किसे दिया गया है? चंडीगढ़। और राज्य पुरस्कार किसे दिया गया है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को दिया गया है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? 26 अगस्त को मनाया जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है, 26 अगस्त को वुमेन इक्विलिटी डे मनाया जाता है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि महिला समानता दिवस 2023 का थीम क्या है? इम्ब्रेस इक्विलिटी है, इम्ब्रेस इक्विटी है। 26 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाए जाने वाला महिला समानता दिवस महिलाओं के लिए समान अधिकारों और अवसरों के लिए चल रहे संघर्ष की वैश्विक मान्यता का प्रतीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में तीसरा आइकन 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? आइकन 2023 में भारत और विदेश से लगभग 250 प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। तीसरा आइकन 2023 संरचनात्मक अखंडता और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 23 से 25 अगस्त 2023 के दौरान कहां पे होने वाला? मल्लापुरम, तमिलनाडु में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में आयोजित अभ्यास में भारतीय एसयू इंडेक्स 23 नौसेना ने भागीदारी की है? कहां पे की है? ऑस्ट्रेलिया में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए कि यह द्विवार्षिक यानी 2 वर्षों के अंतराल पे होता है। एसयू इंडेक्स 23 जो है यह समुद्री अभ्यास का 5वां संस्करण है। कैमा संस्करण दोस्तों? 5वां संस्करण, जो 22 से 25 अगस्त 2023 को कहां पे? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आयोजित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच अन्य भी अभ्यास होते हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। जो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया हिंद जो है यह सेना के साथ द्विपक्षीय अभ्यास किया जाता है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया हिंद। और एक्स पिच ब्लेड जो है यह ऑस्ट्रेलिया का बहुपक्षीय वायु युद्ध अभ्यास है। कौन सा? एक्स पिच ब्लेड। और मालाबार नौसेना अभ्यास जो है यह क्वाड सदस्य के द्वारा होता है, बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास इसमें रहती है। नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 28 अगस्त को मनाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं हम लोग क्या है कि हर साल 29 अगस्त को महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 2023 का थीम क्या है? खेल एक समावेशी और फिट समाज को समक्ष बनाते हैं। इस वर्ष का थीम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वर्ष का थीम है खेल एक समावेशी और फिट समाज को सक्षम बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत किसके सहयोग से दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करेगा? भारत किसके सहयोग से दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करेगा? ADB के तहत करेगा। तो राइट आंसर सी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा करेगा। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए कि भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करेंगे। इससे पहले WHO सेंटर फॉर ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना गुजरात के जामनगर में की गई थी। नेक्स्ट है कि हाल ही में इंडियन ऑयल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में इंडियन ऑयल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? संजीव कपूर को नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए कि इंडिया ऑयल ने अपने इंडेक्स एक्स्ट्रा तेज LPG ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सेफ संजीव कपूर के सहयोग का घोषणा की है। तो कौन है अभी दोस्तों ऑल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर? सेफ संजीव कपूर है। नेक्स्ट है कि हाल ही में दिवंगत हुए अंग्रेजी भाषा के पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले कवि कौन थे?
कौन थे दोस्तों? तो संजीव महापात्र थे। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए कि भारत के सबसे प्रसिद्ध अंग्रेजी कवियों में से एक जयंत महापात्रा का 27 अगस्त 2023 को कटक के जो है सरकारी SCB मेडिकल कॉलेज अस्पताल में निधन हो गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में बीसीसीआई के सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मैचों के शीर्षक प्रायोजक का अधिकार किसे मिला है? यह किसे मिला है दोस्तों? IDFC फर्स्ट बैंक को मिला है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए कि बीसीसीआई ने घरेलू अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए एक नए टाइटल स्पॉन्सर के साथ डील साइन कर ली है। IDFC जो फर्स्ट बैंक ने हर मैच के लिए कितना करोड़ दोस्तों? 4.2 करोड़ रुपया भुगतान करेगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में ई गवर्नेंस 2023 पुरस्कारों के तहत किसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार मिला है? किसे मिला है? स्वामित्व योजना को मिला है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। जो ई गवर्नेंस 2023 पुरस्कारों के तहत किसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार मिला है? स्वामित्व योजना को। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि ई गवर्नेंस पर 2 दिवसीय 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन 24 और 25 अगस्त 2023 को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया। विकसित भारत नागरिकों को सशक्त बनाना विषय पर किया गया। इसका विषय क्या रहा है दोस्तों? विकसित भारत नागरिकों को सशक्त बनाना। नेक्स्ट है कि हाल ही में इन्फोसिस ने किस महिला टेनिस चैंपियन को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हाल ही में इन्फोसिस ने किस महिला टेनिस चैंपियन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ईगा स्वियातेक को नियुक्त किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है देखिए दोस्तों। इन्फोसिस ने डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने और दुनिया भर में महिलाओं को प्रेरित करने के लिए टेनिस के नंबर 1 ईगा स्वियातेक को वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो हाल ही में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कौन बने दोस्तों? श्रेथा थाविसीन बने हैं। जो राइट आंसर सी है इसका। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसका है कि थ्राई पावर्टी टाइकून श्रेथा थाविसीन को संसदीय मतदान के एक स्पष्ट जीत के बाद थाईलैंड के तीसवें प्रधानमंत्री के रूप में 22 अगस्त 2023 को इनको चुन लिया गया है प्रधानमंत्री के रूप में। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग ने किसे राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है? भारतीय चुनाव आयोग ने किसे राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है? सचिन तेंदुलकर को घोषित किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। इसे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए कि भारत रत्न से सम्मानित जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को मतदाताओं में जागरूकता पैदा करने और उन्हें चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निर्वाचन आयोग का राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया है इनको। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? प्रकाश श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले जुलाई में तत्कालिक जो है NGT अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल को सेवानिवृत्ति के बाद न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में घोषित धौलापुर करौली 54वें टाइगर रिजर्व का संबंध किस राज्य से है? हाल ही में घोषित धौलापुर करौली 54वें टाइगर रिजर्व का संबंध किस राज्य से है? यह किस राज्य से है दोस्तों? राजस्थान से है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी है इसका। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने 22 अगस्त 2023 को राजस्थान में धौलापुर करौली को एक नया बाघ अभ्यारण्य के रूप में मंजूरी दे दी है, जिससे देश में बाघ अभ्यारण्य की संख्या कितना हो गया दोस्तों? 54 हो चुका है। तो राइट आंसर इसका
बी है हाल ही में विश्व एथलेटिक्स संघ के उपाध्यक्ष के पद पर किस भारतीय को नियुक्त किया गया है। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स संघ के उपाध्यक्ष के पद पर किस भारतीय को नियुक्त किया गया है। तो आदिल सुमरीवाल को नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है इसका। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इससे कि आदिल सुमारीवाला को विश्व एथलेटिक्स के 4 उपाध्यक्षों में से एक के रूप में चुना गया है। आदिल जो है 65 वर्षीय इस पद पर चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 किसकी मेजबानी में शुरू हुआ है। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 किसकी मेजबानी में शुरू हुआ है दोस्तों। यह हुआ है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में शुरू किया गया है 2023 का। राइट आंसर ऑप्शन ए है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए दोस्तों। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है 22 से 24 अगस्त 2023 तक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का विषय क्या है। तो ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक तेज विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी इस वर्ष का थीम है। नेक्स्ट है कि हाल ही में तूफान हिलेरी ने किस देश को सबसे अधिक कुप्रभावित किया है। हाल ही में तूफान हिलेरी ने किस देश को सबसे अधिक कुप्रभावित किया है। किस देश को किया है दोस्तों। यूएसए किया है। यूएसए को किया है, संयुक्त राज्य अमेरिका को। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए दोस्तों कि तूफान हिलेरी श्रेणी 4 का यह एक प्रमुख जो है तूफान है जो पूर्वी प्रशांत महासागर में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर देखा गया था। अमेरिकी राष्ट्रीय तूफान केंद्र के अनुसार जो है दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में भारी वर्षा जो है 20 से 21 अगस्त 2023 को चरम पर होने की उम्मीद बता रही थी। नेक्स्ट है कि हाल ही में G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक कहाँ पे शुरू हुई है। हाल ही में G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक कहाँ पे शुरू हुआ है दोस्तों। जयपुर में हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है इसका, जयपुर। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए दोस्तों। G20 की व्यापार और निवेश कार्य समूह की चौथी और अंतिम बैठक जो है 21 अगस्त 2023 को जयपुर के राजस्थान में शुरू हुई है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय स्कॉर्पियन सबमरीन ने सबसे लंबे समय तक तैनात का रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में किस भारतीय स्कॉर्पियन सबमरीन ने सबसे लंबे समय तक तैनात का रिकॉर्ड बनाया है। तो कौन बनाया है दोस्तों। यह बना INS वागीर बनाया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है इसका, INS वागीर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए इसका कि भारतीय नौसेना की पनडुब्बी INS वागीर ने एक प्रभावशाली मील का जो है पत्थर शामिल करके इतिहास रच दिया है। अब यह किसी भी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी की सबसे लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड रखती है INS। नेक्स्ट है कि हाल ही में जॉर्डन में आयोजित अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है दोस्तों। अंतिम पंघाल है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। भारतीय महिला ने असमान जॉर्डन में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब जीता। पदक विजेता के बारे में देखिए। प्रिया मलिक जो है महिला वर्ग में 76 kg वर्ग में स्वर्ण पदक जीती हैं। सविता महिला जो है महिला में 62 kg में स्वर्ण पदक जीती हैं। और अंतिम पंगाल जो है यह महिलाओं की श्रेणी में 65 kg में रजत पदक लाई हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में ICC के क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए कौन शुभंकर लॉन्च किया गया है। हाल ही में ICC ने क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है दोस्तों। क्रिप्टोवर्ट्स किया है। क्रिप्टोवर्ट्स को लॉन्च किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है इसका, शुभंकर क्रिप्टोवर्ट्स है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए पुरुष और महिला शुभंकर जो है क्रिप्टोवर्ट्स का अनावरण 15 को किया है।
अनावरण जो है अंडर 19 विश्व कप चैंपियंस के कप्तान यश धूल और सैफाली वर्मा की उपस्थिति में भारत के गुरुग्राम में एक कार्यक्रम में किया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 के विजेता टीम कौन है? हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित फीफा महिला विश्व फुटबॉल कप 2023 की विजेता टीम कौन है दोस्तों? स्पेन है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए दोस्तों। 20 अगस्त 2023 को सिडनी ओलंपिक स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में स्पेन ने फाइनल में इंग्लैंड को 1-0 से हराकर अपना पहला फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 खिताब जीता है। विजेता टीम को $4.29 मिलियन पुरस्कार दिया जाएगा, यानी इंडियन रुपीस में देखा जाए दोस्तों तो लगभग 35 करोड़ 73 लाख रुपया दिया गया है विजेता टीम को। और उप विजेता टीम को कितना दिया गया दोस्तों? इंडियन करेंसी में 25 करोड़ 11 लाख रुपया दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विफल होने वाला रूसी चंद्र मिशन कौन सा है दोस्तों? तो रूसी चंद्र मिशन जो कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी है इसका। लूना 25 मिशन जो है रूस का है चंद्र मिशन, जो असफल हो गया लैंडिंग से पहले ही। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसका कि रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्को ऑस्मोस ने 20 अगस्त 2023 को कहा कि लूना 25 लगभग 50 वर्षों में रूस का पहला चंद्र मिशन प्री लैंडिंग युद्धाभ्यास के दौरान एक घटना के बाद चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नेक्स्ट है कि 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? उदयपुर में किया जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है उदयपुर। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए कि लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में जो है ओम बिरला 21 अगस्त 2023 को राजस्थान के उदयपुर में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 9वीं भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन का विषय क्या है? देखिए दोस्तों, डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन को मजबूत करना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? हाल ही में भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए है, बेंगलुरु में किया गया है 3D। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि केंद्रीय रेलवे संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जो है वर्तमान में अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन किए हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ पे हुआ है? हाल ही में G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया दोस्तों? यह हुआ है गुजरात में। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी है इसका। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए इसका कि G20 इंडिया प्रेसिडेंसी के तहत G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक 17 से 19 अगस्त 2023 के दौरान गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया। भारत ने 1 दिसंबर 2022 को G20 की अध्यक्षता ग्रहण की और वर्तमान में इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील वाले G20 ट्रोइका का हिस्सा है। जो बाली में हुआ था वहां से इंडिया ने इसको अध्यक्षता ग्रहण कर लिया। 2022 में जो हुआ था इंडोनेशिया में हुआ था G20, उसके बाद 2023 के लिए भारत ने अध्यक्षता ग्रहण किया है। हाल ही में टाइफून लैन ने किस देश को कुप्रभावित किया है? यह किस देश को कुप्रभावित किया है दोस्तों? तो जापान को किया है टाइफून लैन। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है। से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, यह जो है एक तरह का चक्रवात है। इसकी उत्पत्ति के स्थान के आधार पर इसे तूफान, आंधी या चक्रवात भी कहा जाता है। टाइफून यह चीन सागर और प्रशांत महासागर में आता है। टाइफून हरिकेन जो है कैरेबियाई सागर और अटलांटिक महासागर में पश्चिमी भारतीय द्वीपों में होता है। टोर्नेडो कहाँ पे आता है दोस्तों? पश्चिमी अफ्रीकी और दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका के गिनी भूमि में आता है। और विली विलीज यह जो है उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज।
नेक्स्ट है कि हाल ही में लगातार दूसरी बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीतने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? हाल ही में लगातार दूसरी बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीतने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है दोस्तों? एशरले गार्डनर हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। एशरले गार्डनर जो है यह दूसरी बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीती हैं। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने जुलाई 2023 के लिए ऑस्ट्रेलिया की स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर एशली गार्डनर को और इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जो है क्रिस वोक्स को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब देने की घोषणा की है। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण मित्र योजना किसने शुरू किया है? हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण मित्र योजना कौन शुरू किया है? गोवा राज्य शुरू किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है इसका। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए कि गोवा सरकार ने राज्य भर में सरकारी सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी प्रदान करने और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रमुख योजना ग्रामीण मित्र शुरू की है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री जो है प्रमोद सावंत ने किए हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत सरकार ने किसे एलआईसी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? वर्तमान में किसे एलआईसी प्रबंध निदेशक के रूप में अभी नियुक्त किया है? तो आर दुरई स्वामी को नियुक्त किया है। राइट आंसर ऑप्शन बी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है दोस्तों कि एलआईसी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, वे मुंबई के केंद्रीय कार्यालय में कार्यरत हैं। दोराई स्वामी जो है आईपे मिनी की जगह लेंगे, जो वर्तमान में एलआईसी के एमडी हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में G20 डिजिटल आर्थिक कार्य समूह और डिजिटल आर्थिक मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? G20 डिजिटल आर्थिक कार्य समूह और डिजिटल आर्थिक मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया दोस्तों? बेंगलुरु में किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव जो हैं अलकेश कुमार शर्मा ने बेंगलुरु कर्नाटक में 16 अगस्त 2023 को चौथी G20 आर्थिक कार्यकारी समूह बैठक का औपचारिक रूप से शुरुआत किए हैं। नेक्स्ट है अवैल कानपुर के द्वारा भारत की पहली लंबी दूरी का रिवॉल्वर कौन सी है? अवैल कानपुर के द्वारा निर्मित भारत की पहली लंबी दूरी वाली रिवॉल्वर कौन सी है? प्रबल है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है इसकी। प्रबल की खासियत यहाँ पे देख सकते हैं पूरा डिटेल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि देशी निर्माण और नवाचार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में राज्य स्वामित्व वाली कंपनी जो है एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स इंडिया लिमिटेड, जिसका मुख्यालय कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने पहली बार किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय सी कैट 2023 अभ्यास में भागीदारी की है? हाल ही में भारतीय नौसेना ने पहली बार किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय सी कैट अभ्यास में भागीदारी की है? सिंगापुर के साथ किया है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन ए है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि अमेरिकी नौसेना और 20 इंडो पैसिफिक साझेदारी देशों की जो है समुद्री सेनाओं ने 14 अगस्त 2023 को सिंगापुर गणराज्य में 22वें दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग और प्रशिक्षण सी कैट का शुरुआत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग का तीसरा संस्करण कहाँ पे शुरू हुआ है? इसका शुरुआत हुआ है नई दिल्ली में। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि खेलो इंडिया महिला लीग के 2 सफल संस्करणों के बाद टूर्नामेंट का तीसरा संस्करण 13 अगस्त 2023 को मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार भारत का सबसे बड़ा आईटी हब कहाँ पे स्थापित करेगा? सबसे बड़ा आईटी हब भारत का उत्तर प्रदेश कहाँ पे स्थापित करेगा दोस्तों? यह स्थापित करेगा कानपुर में। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की सरकार ने राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश का नया आईटी हब
स्थापित करने की तैयार शुरू कर दी। इस आईटी हब के भारत का सबसे बड़ा होने का उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार भारत का सबसे बड़ा आईटी हब कहाँ स्थापित करेगी? भारत का सबसे बड़ा आईटी हब लखनऊ में स्थापित करेगी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की सरकार ने राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश का नया आईटी हब स्थापित करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस आईटी हब के भारत का सबसे बड़ा होने की उम्मीद है। नेक्स्ट है कि हाल ही में मौद्रिक नीति समिति द्वारा रेपो दर का कितना प्रतिशत निर्धारित की गई है? कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है? 6.5% किया गया दोस्तों। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है। से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक नीति समिति ने प्रमुख नीतिगत रेपो दर को 6.5% पर अपवर्तित रखा है। यह लगातार तीसरी बैठक है जिसमें एमपीसी ने रेपो रेट पर यथास्थिति बनाए रखने का फैसला किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय हॉकी टीम को कौन सा स्थान मिला है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का नया अभी रैंकिंग जारी किया गया है जिसमें भारत हॉकी टीम का कौन सा स्थान मिला है दोस्तों? भारत का स्थान मिला है तीसरा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए कि रैंकिंग में नीदरलैंड्स पहले स्थान पे दोस्तों, पहला पे नीदरलैंड्स है, उसके बाद बेल्जियम है दूसरे स्थान पर। यह दूसरी बार है जब भारतीय टीम जो है दोस्तों यह तीसरे पायदान पर पहुंची है, दूसरी बार हुआ है। नेक्स्ट है कि हाल ही में देश वर्ष 2023 में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है? 2023 में कौन सा स्वतंत्रता दिवस देश मना रहा है दोस्तों? 77वां मना रहा है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2023 को 77वें स्वतंत्रता दिवस पर ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वजारोहण करेंगे। इस बार स्वतंत्रता दिवस पर देश भर से विभिन्न व्यवसायों के 1800 से अधिक अतिथियों को सपरिवार आमंत्रित किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में इसरो के द्वारा लॉन्च किए जाने वाला आदित्य L1 का संबंध किससे है? आदित्य L1 का संबंध किससे है दोस्तों? यह सूर्य से है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि इसरो के अनुसार आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला होगी। आदित्य L1 मिशन को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में 69वें नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कहाँ पे आयोजित हुई है? यह 69वीं नेहरू ट्रॉफी बोट, ये दोस्तों बोट कहाँ पे उसका रेसलिंग होता है बोट का? यह होता है केरल साउथ साइड में ही होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि नेहरू ट्रॉफी बोट रेस जो है का 69वां संस्करण 12 अगस्त 2023 को अल्लाह पपूझा में पन्नामदा झील पर आयोजित किया गया है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री जो है पिनराई विजयन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किए जाने वाला प्रोजेक्ट 70A के तहत निर्मित छठा जहाज कौन सा है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किए जाने वाला प्रोजेक्ट 70A के तहत निर्मित छठा जहाज कौन सा है दोस्तों? छठा जहाज है विंध्यगिरी है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, विंध्यगिरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे जुड़े क्या है कि विंध्यगिरी एक प्रोजेक्ट 70A के फ्रिगेट 17 अगस्त 2023 को गार्डनर रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता में भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दिवंगत हुए विकास सिन्हा का संबंध किस पेशे से था? विकास सिन्हा का संबंध किस पेशे से था दोस्तों? तो इनका संबंध वैज्ञानिक से था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि यह 2001 में पद्मश्री और 2010 में पद्म भूषण प्राप्त कर चुके हैं और यह साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स एंड वेरिएबल एनर्जी साइक्लोनर सेंटर के पूर्व निदेशक भी रहे थे। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल हेरॉन मार्क 2 का संबंध किससे है?
हेरॉन मार्क 2 का संबंध किससे है दोस्तों? इसका संबंध ड्रोन से है। देख सकते हैं ड्रोन है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसका कि भारतीय वायुसेना ने पहली नवीनतम हेरॉन मार्क 2 ड्रोन को शामिल किया है, जिसमें स्ट्राइक क्षमता है और एक ही उड़ान में चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ सीमाओं पर निगरानी कर सकता है। नेक्स्ट है नीति आयोग ने हाल ही में नीति आयोग ने किसके सहयोग से देश के स्कूल छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 शुरू किया है? हाल ही में नीति आयोग ने किसके सहयोग से देश की स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज को शुरू किया है? किसके सहयोग से किया है? इसरो के सहयोग से किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है इसका दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और नवर्स एडुकेट के साथ मिलकर देश के स्कूली इनोवेशन छात्रों के लिए जो है नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 का शुरुआत किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय को यूके सांसद ने सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया है। हाल ही में किस भारतीय को यूके सांसद ने सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो यह किसे सम्मानित किया है दोस्तों? यह सम्मानित किया है मायरा ग्रोवर को। राइट आंसर ऑप्शन ए है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है देखिए, लेखिका और नई दिल्ली सोशल वर्कर्स एसोसिएशन की सचिव मायरा ग्रोवर को यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा मानसिक कल्याण और लेखिका के रूप में योगदान के लिए प्रतिष्ठित महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उन्हें। नेक्स्ट है कि हाल ही में एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 विजेता टीम कौन सी है? एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है दोस्तों? भारत है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्या कि इस जीत के साथ भारत एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 4 बार जीतने वाली एकमात्र देश बन गया है। वही पाकिस्तान तीन बार जीत के साथ दूसरे नंबर पे है। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सी भारतीय संस्था जो है इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क की सदस्यता बनी है? हाल ही में कौन सी भारतीय संस्था जो है इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क की सदस्यता बनी है? CBI है। तो नेक्स्ट राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसका कि केंद्रीय जांच ब्यूरो अकादमी 8 अगस्त 2023 को इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क में शामिल हो गई है और इसका 10वां सदस्य बन गया है। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि हर साल 12 अगस्त को वैश्विक समुदाय एकत्र होकर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाती है। वर्ष 2023 की थीम क्या है? तो युवाओं के लिए हरित कौशल एक सतत विश्व की ओर है। इस वर्ष की थीम क्या है दोस्तों? युवाओं के लिए हरित कौशल एक सतत विश्व की ओर है। नेक्स्ट है कि हाल ही में ओबीसी उप वर्गीकरण पर अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने वाला आयोग कौन सी है? हाल ही में ओबीसी उप वर्गीकरण पर अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार के द्वारा सौंपने वाला आयोग कौन सा है दोस्तों? गरोला रोहिणी आयोग है। गरोला रोहिणी आयोग। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए दोस्तों कि अन्य पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी जाति समूह के उपवर्गीय के लिए जो है न्यायमूर्ति जो है जी रोहिणी की अध्यक्षता वाली आयोग ने इस मुद्दे पर अपनी अंतिम रिपोर्ट सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय को सौंप दी है। रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, यानी सभी को अभी नहीं बताया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में टेस्ला मोटर्स के मुख्य वित्तीय अधिकारी पद पर किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? हाल ही में टेस्ला मोटर्स के मुख्य वित्तीय अधिकारी पद पर किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो किन्हें नियुक्त किया गया है दोस्तों? वैभव तनेजा को। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए कि श्री तनेजा मुख्य लेखा अधिकारी के अपने वर्तमान पद के अलावा CFO का भी काम संभालेंगे। वे जासरी
किर्कहोर्न का स्थान लेंगे, जो टेस्ला के साथ पिछले 13 वर्षों से काम कर रहे थे। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जो है जायद तलवार का आयोजन किया है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार का आयोजन किया है। यह किस देश के साथ किया है दोस्तों? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि भारत और यूएई नौसेना के बीच जायद तलवार द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 8 से 11 अगस्त 2023 तक दुबई में आयोजित हुआ है। भारतीय नौसेना के 2 जहाज जो है आईएनएस विशाखापत्तनम और आईएनएस त्रिकंद ने इसमें भाग लिया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जापान और दक्षिण कोरिया में भीषण तबाही मचाने वाला तूफान जो है खानून का नामकरण कौन सा देश किया है। जापान और दक्षिण कोरिया में भीषण तबाही मचाने वाला तूफान खानून का नामकरण कौन सा देश किया है दोस्तों? थाईलैंड किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए कि खानून नाम जिसका अर्थ होता है कटहल, थाईलैंड के द्वारा टाइफून समिति में दिया गया था। नासा द्वारा जारी सैटेलाइट छवि में उष्णकटिबंधीय तूफान खानून को जापान के दक्षिण पश्चिम द्वीपों पर मंडराते हुए दिखा गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय को आईपीसीसी के उपाध्यक्ष पैनल में शामिल किया गया है। आईपीसीसी के उपाध्यक्ष पैनल में किसे शामिल किया गया है दोस्तों? शामिल किया गया है रमन सुकुमार को शामिल किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। इसे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि एशियाई हाथी के विशेषज्ञ रमन सुकुमार को हाल ही में नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम मुख्यालय में हुए चुनाव के दौरान जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का उपाध्यक्ष चुना गया है इनको। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहा स्वाति माउंटेन का संबंध किससे है। स्वाति माउंटेन किसे कहते हैं दोस्तों? स्वाति माउंटेन एक प्रकार की रडार है। तो राइट आंसर इसका बी है। देख सकते हैं यहाँ पे रडार। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि देश की युद्ध क्षेत्र निगरानी और टोही क्षमताओं को मजबूत करने के लिए भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित हथियार लोकेटिंग रडार जो है स्वाति माउंटेन रडार इसका नाम दिया है कि हल्के और अधिक कॉम्पैक्ट संस्करण को शामिल किया है, जिसे स्वाति माउंटेन भी कहा गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में आवास निर्माण में सहायता के लिए गृह लक्ष्मी योजना कहाँ शुरू किया गया है। तो गृह लक्ष्मी योजना यह कहाँ पे शुरू किया गया है दोस्तों? यह शुरू किया गया है तेलंगाना राज्य में। राइट आंसर है ऑप्शन डी है गृह लक्ष्मी योजना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तेलंगाना सरकार ने एससी, एसटी और बीसी समुदायों की महिलाओं के लिए एक वित्तीय सहायता कार्यक्रम गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत किए हैं। इस योजना के तहत उन्हें उनके घर निर्माण या सुधार करने के लिए लगभग कितना देंगे दोस्तों? 3 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। नेक्स्ट है कि हाल ही में दिवंगत हुए ऑस्कर विजेता जो है विलियम फ्रिडकिन का संबंध किस देश से था? या किस देश से था दोस्तों इनका? यूएसए। राइट आंसर है ऑप्शन ए है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है दोस्तों कि द एक्सरसिस्ट और द फ्रेंच कनेक्शन जैसी चर्चित फिल्मों के निर्देशक और ऑस्कर विजेता अमेरिकी विलियम फ्रिडकिन का कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजल्स में 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत और सऊदी अरब की नौसेना के बीच हुई पसेक्स युद्धाभ्यास में किस भारतीय जहाज ने भागीदारी ली है? कौन सा भारतीय जहाज इसमें भागीदारी लिया है दोस्तों? इसमें लिया है आईएनएस चेन्नई भाग लिया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है आईएनएस चेन्नई। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि लाल सागर में तैनात आईएनएस चेन्नई ने 5 अगस्त 2023 को रॉयल सऊदी नौसेना जहाज जो है एचएमएस अल जुबैल के साथ जो है पासेक्स अभ्यास किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में एशियाई युवा और जूनियर 15 जो है जूनियर 15 भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी पहली बार कहाँ पे किया है? कहाँ पर किया गया है दोस्तों पहली बार? एशियाई युवा और जूनियर 15 भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 कहाँ पे आयोजित हुआ है? भारत में। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए कि एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में भारतीय भारोत्तोलन दल के कुल कितने पदक जीते हैं दोस्तों? 42 पदक कुल जीते हैं। भारत में पहली बार इस चैंपियन का आयोजन 28 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक किया गया है। यह अंडर 15 जो है ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय दिल्ली एनसीआर में किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में 31वां मालाबार नौसैनिक अभ्यास का मेजबान कौन सा देश कर रहा है? 31वां मालाबार नौसैनिक अभ्यास का मेजबान कौन सा देश कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया कर रहा है दोस्तों। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के मालाबार बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का यह कैमा संस्करण है? 31वां, जो 11 से लेकर 21 अगस्त 2023 तक सिडनी में आयोजित किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के इस साल पहली बार मालाबार अभ्यास का मेजबानी भी कर रहा है। नेक्स्ट है कि हाल ही में 31वां वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत पदक तालिका में कौन सा स्थान पर रहा है? 31वां वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 पदक में भारत का स्थान कैमा रहा है दोस्तों? भारत का स्थान 7वां रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है दोस्तों कि चीन के चेंगडू में चल रहे 31वां वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, जिसे पहले क्या बोलते थे, यूनिवर्स के नाम से जाना जाता था, का आयोजन 28 जुलाई 2023 से लेकर के 8 अगस्त 2023 तक किया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में कंबोडिया का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में कंबोडिया का नया प्रधानमंत्री कौन बने हैं दोस्तों? तो हुन मानेट बने हैं। हुन मानेट राइट आंसर है ऑप्शन बी, हुन मानेट बने हैं दोस्तों। इससे पहले दोस्तों बता दें आपको 58 ईयर्स इनके पिताजी शासन किए प्रधानमंत्री के रूप में, अब ये शासन करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्या कि कंबोडियन राजा जो है नोरोडोम सिहामोनी ने 7 अगस्त 2023 को हुन मानेट का देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की डिजिटल पहचान परियोजना को 45 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है? भारत सरकार ने किस देश की जो है डिजिटल पहचान परियोजना को 45 करोड़ रुपए की आर्थिक प्रदान की है? श्रीलंका का है दोस्तों। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसका देखिए कि श्रीलंका के जो है डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत ने द्वीप राष्ट्र की अद्वितीय डिजिटल पहचान परियोजना का समर्थन करने के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। नेक्स्ट है क्या कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे 18वां ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया है? हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे 18वां ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया है? इराक को किया है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए है। ट्रैकोमा रोग जो है दोस्तों यह आंख से संबंधित होता है, ट्रैकोमा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता के रूप में ट्रैकोमा को सफलतापूर्वक खत्म करने वाला 18वां देश कौन बन गया है दोस्तों? इराक, जो आधिकारिक तौर पे मान्यता दे दी गई है। नेक्स्ट है कि हाल ही में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन की घोषणा किस राज्य ने किया है दोस्तों? हाल ही में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किसने किया है? बिहार सरकार ने किया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है दोस्तों, बिहार। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि बिहार में बाघों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि के बाद राज्य सरकार अब गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स को गठित करने की तैयारी कर रही है। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाते हैं? 7 अगस्त को मनाते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है। 7 अगस्त को दोस्तों जैवलिन थ्रो डे भी मनाया जाता है, जैवलिन थ्रो भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि इस वर्ष राष्ट्र का जो है 9वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया, जो 7 अगस्त 2015 को चेन्नई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वोकल फॉर लोकल की भावना से स्थानीय वस्त्रों और हथकरघा को लोकप्रिय बनाने के लिए पहली बार दिवस मनाया गया था 2015 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि हाल ही में G20 देशों की कला प्रदर्शनी का शुभारंभ कहाँ हुआ है? G20 देशों का कला प्रदर्शनी का शुभारंभ
बिहार में हुआ है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए दोस्तों कि बिहार में 2 महीने तक चलने वाली टुगेदर वी आर्ट विषय के साथ जो है G20 देशों का कला प्रदर्शनी का शुभारंभ 7 अगस्त 2023 को बिहार संग्रहालय पटना में हुआ। हाल ही में यूक्रेन शांति वार्ता कहाँ पे आयोजित हुआ है? यूक्रेन शांति वार्ता कहाँ पे शुरू हुआ है दोस्तों? जिहाद में शुरू हुआ है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी है, जेदाह। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि इस वार्ता में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 10 सूत्री शांति योजना पर चर्चा की गई है। रूस को इस बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया है। भारत के जो है NSA श्री अजीत डोवाल जो है यूक्रेन पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने व्यक्तिगत और कंपाउंड वर्ग में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? हाल ही में किस देश में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने व्यक्तिगत और कंपाउंड वर्ग में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? तो यह पहली बार स्वर्ण पदक जीता है जर्मनी में। राइट आंसर है ऑप्शन डी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए दोस्तों कि भारत की अदिति गोपीचंद स्वामी और ओजस प्रवीण देवतले ने बर्लिन जर्मनी में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में क्रमशः महिला और पुरुष व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में पहली बार स्वर्ण पदक जीत कर लाए हैं। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? हिरोशिमा दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 6 अगस्त को मनाते हैं हिरोशिमा दिवस। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए दोस्तों कि 1945 में, इसका हिस्ट्री देख लीजिए, 1945 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्रमशः 6 और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर द लिटिल बॉय नाम और द फैट मैन नामक 2 परमाणु बम गिराए थे। इस वर्ष घटना का जो है 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इस घटना का जो है इस वर्ष 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है। नेक्स्ट है कि भारतीय ब्यूरोक्रेसी के इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहने वाले कैबिनेट सचिव कौन होंगे? भारतीय ब्यूरोक्रेसी के इतिहास में सबसे लंबे समय तक कैबिनेट सचिव रहने वाले कौन होंगे दोस्तों? राजीव गाबा होंगे। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए इसका कि केंद्रीय सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गाबा का कार्यकाल 30 अगस्त 2023 से 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। इस तरह का तीसरा विस्तार है और इस कार्यकाल को पूरा होने पर जो है राजीव गाबा देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले कैबिनेट सचिव बन जाएंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में पहली बार फीडे रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल होने वाले भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? टॉप 10 में शामिल होने वाले भारतीय शतरंज प्लेयर कौन बने हैं दोस्तों? डी गुकेश है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी सी है इसका। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए कि 17 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी जो है डोमाराजू गुकेश यानी डी गुकेश ने ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंदन को पछाड़कर लाइव विश्व रैंकिंग में 9वां स्थान हासिल किया है। इस जीत में विश्वनाथ आनंदन की 36 साल की बादशाहत को खत्म कर दिया है। नेक्स्ट है कि यूएसए और जापान किस अन्य देश के साथ पहली बार जो है स्टैंड ऑल त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन करेंगे? यूएसए और जापान किस अन्य देश के साथ पहली बार स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन करेंगे? दक्षिण कोरिया। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने घोषणा किया है कि जापान और दक्षिण कोरिया के साथ उसका पहला स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन मैरीलैंड में कैंप डेविड प्रेसिडेंशियल रिट्रीट में 18 अगस्त 2023 को आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में 13वां महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा है? हाल ही में 13वां महारत्न प्राप्त करने वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा है दोस्तों? ऑयल इंडिया लिमिटेड है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी है ऑयल इंडिया लिमिटेड।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि भारत के वित्त मंत्रालय ने तेल क्षेत्र की दो प्रमुख कंपनियां ऑयल इंडिया और ओएनजीसी विदेश को क्रमशः महारत्न और नवरत्न श्रेणी में पदोन्नत किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत ऑयल इंडिया देश की दूसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय तेल और गैस कंपनी है। नेक्स्ट है कि हाल ही में वर्ष 2023 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? फॉर्च्यून ग्लोब 500 की सूची में शीर्ष स्थान वॉलमार्ट को मिला है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए दोस्तों, वॉलमार्ट लगातार 10वें वर्ष नंबर 1 बना हुआ 10 वर्षों से। प्रमुख भारतीय कंपनी कौन कितने नंबर पे आई देखिए, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आया है 94 नंबर पे। लाइफ इंश्योरेंस यानी LIC 107वां स्थान पे, पिछले वर्ष 109वां स्थान था। 9 स्थानों की इसमें वृद्धि हुई है। ऑयल एंड नेचर गैस कॉरपोरेशन ONGC 158वां स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी 16 मेगावाट क्षमता वाली विशाल पवन टरबाइन कहाँ पे स्थापित किया गया है? यह दुनिया की सबसे बड़ी है दोस्तों, चीन में किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि चीनी पवन टरबाइन निर्मित जो है मिंगयांग स्मार्ट एनर्जी ने घोषणा की कि उसने दुनिया की सबसे बड़ी अपतटीय पवन टरबाइन माई सी 16260 को चालू कर दिया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को किसने मंजूरी दी है? जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति को उत्तर प्रदेश ने मंजूरी दी है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसका क्या है कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 1 अगस्त 2023 को राज्य को जल पर्यटन और साहसिक खेल गंतव्य बनाने के लिए जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति को मंजूरी दे दी है। यह नीति सरकार के द्वारा अधिसूचित तिथि से 10 वर्ष तक वैध होगी। नेक्स्ट है कि हाल ही में लॉन्च कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक के लेखक कौन हैं? हाल ही में पुस्तक लॉन्च किया गया है जिसका नाम है कारगिल एक यात्री की जुबानी। यह पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? इस पुस्तक के लेखक है ऋषि राज है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आइए देखते हैं इसका कि कारगिल युद्ध, जिसे ऑपरेशन विजय भी नाम से जाना जाता है दोस्तों, जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी, मई से जुलाई 1999 में हुई थी। जम्मू और कश्मीर के कारगिल जिले में लड़ा गया था यह, और 26 जुलाई को कारगिल दिवस भी मनाया जाता है, कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो हर साल इस युद्ध में सैनिकों के द्वारा दिए गए बलिदान को याद किया जाता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में G20 महिला सशक्तिकरण मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहां पर हुआ है? हाल ही में G20 महिला सशक्तिकरण मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहां पे हुआ है दोस्तों? गांधीनगर में हुआ है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी है इसका, गुजरात में हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि महिला सशक्तिकरण पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है 1 से 2 अगस्त 2023 को गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महिला कार्यकारी निदेशक सीमा जो है बहौस और विश्व बैंक के उपाध्यक्ष लक्ष्मी श्याम सुंदर शिखर सम्मेलन में भाग लिया। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश में आयोजित टर्नो डेल सेंटेनारियो 2023 का खिताब जीता है? यह किस देश में आयोजित हुआ है दोस्तों? स्पेन में हुआ है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए क्या है कि वंदना कटारिया, मोनिका और उदिता के स्कोर की मदद से भारतीय हॉकी टीम 100वीं वर्षगांठ स्पेनिश हॉकी फेडरेशन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2023 में अजय रही है। नेक्स्ट है कि RBI के डिजिटल भुगतान इंडेक्स के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में डिजिटल भुगतान में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? RBI के डिजिटल भुगतान इंडेक्स के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 से 23 डिजिटल भुगतान में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुआ है दोस्तों? यह हुआ है 13.24% का। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी है इसका। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए दोस्तों
कि ऑनलाइन लेन देन को अपनाने को मापने और आरबीआई के इंडेक्स के अनुसार देश भर में डिजिटल भुगतान में मार्च 2023 तक के एक वर्ष में जो है 13.24% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार रोड्स प्रोजेक्ट के लिए किसके द्वारा $295 मिलियन की सहायता प्रदान की जाएगी। बिहार रोड प्रोजेक्ट्स में जो है $295 मिलियन कौन देगा दोस्तों, एडीबी देगा। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन, इसका तो ऐसे राइट आंसर है, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है दोस्तों, राइट आंसर है एडीबी होगा, डी याद रखिए, राइट आंसर एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक याद रखिए, सीधे सी बात। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए दोस्तों कि भारत सरकार ने और एडीबी का जो है स्थापना कब हुआ है दोस्तों, तो आपको बता दें इसका स्थापना हुआ है 19 दिसंबर दोस्तों 1966 की इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मनीला, फिलीपींस में पड़ता है। भारत सरकार ने एशियाई बैंक जो एडीबी के साथ समझौते में बिहार में एक परिवर्तनकारी जो है परियोजना बिहार रोड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। बिहार रोड्स प्रोजेक्ट का लक्ष्य लगभग 265 किलोमीटर राजमार्ग को जलवायु और आपदा प्रतिरोधी डिजाइन पर सड़क सुरक्षा तत्वों के साथ अपग्रेड करना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में यूएसए T20 लीग मेजर लीग क्रिकेट का पहला संस्करण किसने जीत लिया है। तो यूएसए T20 लीग जो किया गया है दोस्तों, इसमें चैंपियन कौन रहा है, एमआई न्यूयॉर्क रहा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, एमआई न्यूयॉर्क। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि यूएस T20 लीग में जो है एमआई न्यूयॉर्क ने ग्रैंड प्रेयरी स्टेडियम डलास में जो है सिएटल ऑकर्स को फाइनल में 7 विकेट से हराकर यह टूर्नामेंट का पहला खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग का स्थापना कहाँ पे की जाएगी। हाल ही में देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना कहाँ किया जाएगा दोस्तों, झारखंड में किया जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है इसका। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि 29 जुलाई 2023 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के जमशेदपुर में 350 करोड़ रुपए से भी अधिक के निवेश से देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना की मंजूरी दे दिए हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में फीडे वर्ल्ड रैपिड टीम संस्करण कहां पर चैंपियनशिप का पहला आयोजित हुआ है। फीडे वर्ल्ड रैपिड टीम संस्करण कहां पे चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, इसका कहां पे किया गया दोस्तों, यह किया गया जर्मनी में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है। से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि वर्ल्ड रैपिड टीम चैंपियनशिप 2023 डसेलडॉर्फ जर्मनी में जो है 25 से 29 अगस्त 2023 तक आयोजित किया गया जर्मनी में। टीम फ्रीडम 20 जो है मैच पॉइंट के साथ दूसरे स्थान पर रही, जबकि 18 मैच पॉइंट के साथ एमजीडी प्रथम की और भारतीय टीम तीसरे स्थान पे थी। नेक्स्ट है कि हाल ही में नाइजर के बाद, नाइजर जो देश है दोस्तों वहां पे तख्ता पलट हो गया है। इसके बाद जो है अफ्रीकी देश है एक नाइजर, इसके बाद अफ्रीकी देश में सेना ने कहां पे तख्ता पलट किया है, तो कहां पे किया दोस्तों, गैबोन में भी, वहां पे भी तख्ता पलट कर दिया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए कि अफ्रीका देश के गैबोन में जो है सैनिक विद्रोह के बाद सेना अधिकारियों ने जनरल ब्राइस क्लोटायर ओली गैमा को देश का कार्यवाहक नेता चुना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है दोस्तों, जया वर्मा सिन्हा को नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि केंद्र सरकार ने जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष नियुक्त किया है। सिन्हा बता दे वर्तमान में रेलवे बोर्ड के संचालन और व्यवसाय विकास विभाग के सदस्य भी हैं। वे अनिल कुमार लोहाटी की स्थान लेंगी। नेक्स्ट है कि हाल ही में ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीते हैं। ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा कौन सा खिताब जीते हैं दोस्तों, रजत पदक जीते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे जुड़े हैं कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने के बाद नीरज चोपड़ा जो जर्मनी में हुआ है डायमंड लीग में 85.71 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ चेक गणराज्य के जैकब वर्डलेज में 85.86 मीटर के बाद दूसरे स्थान पर रहा है जैकब वर्डलेज। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो यह किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? डॉक्टर रवि कन्नान को सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है। से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि इस वर्ष 65वें संस्करण में 4 एशियाई लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है, जिनमें भारत से डॉक्टर रवि कन्नन आर, बांग्लादेश से कोरवी रक्षंद और तिमोर लेस्ते से यूजेनियो लेमोस और फिलीपींस से है मिरियम कोरोलेन फेरर हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण किया है? किस रॉकेट से किया है दोस्तों? PSLV C57 से किया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि इसरो ने श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 2 सितंबर 2023 को रॉकेट PSLV C57 से भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 का सफल परीक्षण किया। सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए मिशन भेजने वाला भारत यूरोप और अमेरिका के बाद दुनिया का यह तीसरा देश होगा। नेक्स्ट और लास्ट है ये दोस्तों कि हाल ही में समुद्री तूफान हाईकुई कहाँ पे भीषण तबाही मचाया है? हाईकुई एक समुद्री तूफान है, यह कहाँ पे भीषण तबाही मचाया है दोस्तों? यह जो मचाया है ताइवान में मचाए हुए है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे जुड़े क्या है कि ताइवान में समुद्री तूफान हाईकुई को देखते हुए लगभग 2 सितंबर 2023 को 3000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। आशा है दोस्तों यह वीडियो पसंद आया होगा आपको। अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे वीडियो पे नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक करते हैं हम लोग एम करते हैं 300 लाइक का। धन्यवाद।